औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के बारे से थोड़ी सी बात करेंगे। साल बदल गया, 2022, वो साल जिसमें ये केस सामने आया, जिसमें ये जुर्म हुआ, इसमें एक मासूम बच्ची को अगवा किया गया। इसमें हमारे सामने ये बात भी आई कि मुजरिम जहीर 3 सालों से इस बच्ची के साथ राब्ते में था। यानी कि वो 14 साल की बच्ची जब 11 साल की थी, तब से उसने कहा कि जी मैं 3 साल हो गए मैं इस बच्ची से राब्ते में हूँ। तो ये जाहिर है बड़ी बात है। न जाने इस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले या बाकी इदारे खामोश क्यों हैं। फिर हमने देखा कि जी पुलिस ने जिस तरह इस मैटर को खराब करने की कोशिश की। जब पुलिस की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मामला अदालत में पहुंचा और अब अदालतें इस मैटर को लंबा कर रही हैं। इस मैटर को बिला झिझक गैर जरूरी तवालत दी जा रही है, गैर जरूरी तौर पर लंबा किया जा रहा है। हद तो ये है कि जज साहब खुद तारीख देते हैं और उसी तारीख, जिस तारीख को वो खुद देते हैं उसी तारीख को वो नहीं आते। वो शायद जानते हैं कि उस दिन उनकी छुट्टी है, लेकिन वो तारीख वही देते हैं अपनी छुट्टी वाले दिन। इससे पहले भी कई दफा जज साहब कभी नहीं आए। और दुनिया का जाहिल तरीन और मुजहका खेज तरीन इतराज हमने देखा जज साहब के समात न करने की वजह कि वकील साहब ने कपड़े सही नहीं पहने हुए। पहने हुए तो हैं लेकिन सही नहीं पहने हुए। मेरे ख्याल में अदलिया की तारीख में इससे बड़ा मजाहिया और घटिया बहाना कोई नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ चलता है। जब मुझे मकसद मुजरिमों की हिफाजत हो तो फिर सब कुछ चलता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे, मैंने तमिल पे जैसे लिखा, उसके बावजूद भी मैंने सवाल वही पूछा है कि पूछना है कि जो मैं पूछ रहा हूँ। हालांकि मैंने इसका जवाब भी लिखा है, लेकिन कौन सी दुकान है जहां से जेब वाला कफन मिलता है? कौन सी हदीस की किताब है जिसमें ये लिखा हुआ मिलता है कि फरिश्ते रिश्वत लेकर जहन्नम के बजाय जन्नत का रास्ता दिखा सकते हैं? ज़ाहिर है जहाँ पे जेब वाला कफन मिलेगा वहीं से ये इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। इंतजार है। तब तक मेरा सवाल जो है ना वो गूंजता रहेगा। फिर इंसाफ पाकिस्तान में कब मिलेगा? सही इंसाफ कब मिलेगा? मैंने एक ऐसा वाकया भी अखबारों में पढ़ा 3-4 महीने पहले। अंदरून सिंध का एक वाकया। एक अदालत ने दो मुल्जमान जो कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार थे, उनको बेगुनाह गर्दानते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई का फरमाना लेकर जब वो अदालत का एहलकार जेल पहुंचता है, तो ये पता चलता है कि दोनों भाइयों को 1 साल पहले फांसी दी जा चुकी। अब इसमें सबसे बड़ा कसूरवार कौन हुआ? वो जिन्होंने इल्जाम लगाया या वो जिन्होंने फैसला किया? फैसला करने में इतनी देर लगाई, उनकी फांसी के 1 साल के बाद रिहाई का परवाना मिला। फिर तसव्वुर करें कि जब वो रिहाई का परवाना उसके घर गया होगा तो उनके घर वालों पर क्या बीती होगी, जो शुरू दिन से कहते थे कि हमारे
بچے بے گناہ ہیں، اور دونوں بھائی تھے، جوان بھائی تھے۔ پاکستان کا جسٹس سسٹم بہت بری طرح متاثر ہے، اس کو تیزاب سے دھونے کی ضرورت ہے۔ انصاف ملے گا، ہمارا مسلم معاشرہ جو عدل و انصاف پر قائم ہوا تھا، اور پھر مسلم اسلام کے نام پر قائم ہونا، ملک میں انصاف نہیں ہے، کب تک چلے گا ایسا؟ کب تک چلے گا ایسا؟ اس حرام کی کمائی سے جو نسل آپ تیار کریں گے، کیا وہ حلال کام کرے گی؟ کیا وہ حلال ہوگی؟ بڑا مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے سال میں کیا کارستانیاں ہوتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔